नमस्कार, मैं हूं अजय और दिन की सभी बड़ी खबरें, खबर दमदार में यूपी की खबरें। बड़ी खबर अलीगढ़ से। सबसे पहले यहां सिलेंडर में धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 7 लोग इसमें जख्मी हैं। घायलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। बड़ा हादसा हुआ है अलीगढ़ के दहली गेट इलाके में। ये धमाका हुआ, सिलेंडर फटा। बताया जा रहा है कि यहां पर खिलौना बनाने की फैक्ट्री थी और इसी में यह बड़ा धमाका हुआ। 3 लोगों की मौत। 2 से पहले खबर आई थी 2 लोगों की मौत, लेकिन अब ये बढ़कर 3 लोगों की मौत हो गई है। एक और व्यक्ति की जान चली गई है। 7 लोग अभी भी गंभीर हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को अस्पताल पहुंचाया। और इसी बीच यहां पर कुछ कांग्रेसी प्रदर्शन करने भी पहुंचे, मगर स्थानीय लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। संज्ञान में आया है कि एक बिल्डिंग में कुछ दीपावली को लेते हुए जो छोटे से प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं उसको बनाने का काम हो रहा था और उसी दौरान सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट में पूरी बिल्डिंग, जो पुराना पश्तैनी मकान था, वो धराशायी हो गया। उसमें करीब 10 लोगों को मिले हुए दबे होने की आशंका है और उनको सबको निकाल करके अस्पताल भेज दिया गया है। उसमें से जो अस्पताल में रिपोर्ट मिली है उसमें से 3 लोग की मौके पे पहुंचने पे डेथ हो गई है और एक आदमी गंभीर रूप से घायल है, जिनकी हालत खराब है। और बहुत बड़ी खबर हाथरस से भी है। सीबीआई की टीम पड़ताल अब शुरू कर चुकी है और पीड़िता के भाई को साथ लेकर सीबीआई की टीम गई है अपने अस्थायी कार्यालय में और लगातार घंटों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने क्राइम सीन पर जाकर के रिक्रिएट भी किया। अंतिम संस्कार की जगह पर भी गई सीबीआई की टीम और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पूरी जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार हो रही है पीड़िता की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज उभर के आ रही है कि पीड़ित परिवार से पूछताछ किया, उनके बयान के हिसाब से उनको मौके पर ले जाकर के पीड़ित परिवार के लोगों को, यानी कि पीड़िता की मां और भाई को ले जाकर क्राइम को रिक्रिएट किया। लेकिन आखिर में पीड़िता के भाई को, जिसके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ कपड़े थे, उसको लेकर अपने कार्यालय लेकर गई और लगातार वहां घंटों से पूछताछ कर रही है पीड़िता के भाई के साथ सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई। पीड़िता के भाई के हाथ में एक थैला मौजूद था, जिसके साथ गाड़ी में बिठाकर सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई। इससे पहले हाथरस में पीड़िता की मां को लेकर सीबीआई की टीम क्राइम लोकेशन पर पहुंची। क्राइम लोकेशन पर पीड़िता की मां का बयान लिया गया। पीड़िता की बुआ और भाई साथ में मौजूद रहे। वहीं हाथरस कांड की फंडिंग की जांच अब ईडी करेगी। पीएफआई पर फंडिंग का आरोप लगा है। ईडी को फंडिंग मामले की जांच की इजाजत भी मिल गई है। मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब इन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत भी ईडी को मिल गई है। तो किस किस पर है सीबीआई की शक की सुई? गुड़िया का हत्यारा कौन है? सीबीआई कर रही है पूछताछ अब परिवार के लोगों से भी, पीड़िता के भाई से भी। क्या सीबीआई खोलेगी राज? आज रात 8 बजे महाबहस में बड़ी पड़ताल देश के टॉप एक्सपर्ट के साथ। जुड़िए मेरे साथ। और इस बीच बड़ी खबर और भी बताऊं हाथरस से जुड़ी हुई। हाथरस कांड की फंडिंग की जांच अब ईडी करेगी। पीएफआई पर फंडिंग का आरोप लगा है। ईडी को फंडिंग के जांच की इजाजत मिल गई है। मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और अब इन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत ईडी को मिल गई है। कोर्ट से इजाजत मांगनी पड़ी, कोर्ट में दरख्वास्त देना पड़ा। कोर्ट ने आखिरकार जब इजाजत दी है तब जाकर अब ये फंडिंग साफ बात हो गई है कि ईडी इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी कि पीएफआई को जो फंडिंग की बात सामने आई थी उसमें क्या सच्चाई है, कितनी फंडिंग आई, कहां से फंडिंग आई, पूरे मामले की पड़ताल। तो क्या बड़ी साजिश रची जा रही थी? पैसों का भी लेन देन शुरू हो गया था। ये तमाम बातें खंगालेगी ईडी इन तमाम 4 गिरफ्तार में लिए गए लोगों से। और ये 3 तस्वीरें आज की सीबीआई ने जो पड़ताल शुरू की है, पहले दिन जाकर के कहां पर गई, घटनास्थल पर गई जहां पर पीड़िता के साथ मारपीट हुई थी और बाद में आरोप लगा कि रेप भी हुआ था। वो उस जगह पर वहां जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट किया कि कैसे पूरी घटना घटी। इसको सीबीआई ने उसी तरीके से जाना समझा।
गांव में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, लेकिन आज सुबह से ही पीड़ित परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। पिता की तबीयत बिगड़ गई, बीपी हाई हो गया, मां की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया और फिर अस्पताल से सीधे मौके पर ले जाकर बाद में सीन को रिक्रिएट किया गया। बड़ी खबर महोबा से है, जहां पर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हत्याकांड के दौरान तत्कालीन एसएचओ देवेंद्र शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अन्य पुलिसकर्मी अरुण यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नियम तोड़ने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। शासन के निर्देश के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड मामले में महोबा से खबर। हत्याकांड के दौरान तत्कालीन एसएचओ देवेंद्र शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अन्य पुलिसकर्मी अरुण यादव को भी सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई लापरवाही बरतने और नियम के खिलाफ जाकर काम करने को लेकर की गई है। बड़ी कार्रवाई, सीधे बर्खास्त। और प्रयागराज से भी बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड की 2021 की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 16 अक्टूबर तक अब फॉर्म भरे जा सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। 16 अक्टूबर तक कर सकेंगे जमा फॉर्म। शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन 16 अक्टूबर तक किया जा सकेगा अपलोड। पहले 30 सितंबर तक रखी गई थी आखिरी तारीख आवेदन जमा करने के। अब 17 से 25 अक्टूबर के बीच में इसका संशोधन होगा। 30 अक्टूबर को तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट के फोटो समेत उनकी नाम DIOS कार्यालय में जमा किए जाएंगे। कोविड के मद्देनजर ये तारीखें बढ़ा दी गई हैं। और खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर देवेंद्र कुमार की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने बताया कि देवेंद्र मैलानी नगर पंचायत चेयरमैन सत्यावती के पति थे, जिनकी उन्हीं के दोस्तों ने हत्या कर दी। पुलिस लगातार देवेंद्र की तलाश में जुटी थी, जिसमें अब पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। ये हत्या 6 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हुई थी। पुलिस ने बताया कि धीरू नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर देवेंद्र की हत्या की और उसका शव नहर में फेंक दिया, पैसों के लेन देन को लेकर। कि इन्होंने अपने 3 अन्य साथी रंजीत, अभिषेक और सुमित के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से श्री देवेंद्र प्रताप को एक इनोवा गाड़ी में ये लोग लेके गए, जहां पर इनोवा की पिछली सीट पर अभिषेक और धीरेन्द्र ने रस्सी से गला घोंटकर श्री देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी। रस्सियों के जरिए इनोवा कार में ही गला घोंटकर देवेंद्र की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपने तीनों साथियों के साथ मिलकर उसने नहर में शव को फेंक दिया है। पुलिस के खुलासे के बाद परिवार अब तक विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि देवेंद्र की हत्या उस शख्स ने कर दी जो दिन रात उनके साथ रहता था। कहीं ना कहीं पुलिस के खुलासे के बाद लोगों को अपने विश्वास पात्रों पर भी शक होने लगा है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। और यूपी के खाकी वाले अक्सर सवालों में रहते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि पैसे लिए गए, घूस लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन घूस के पैसे को कैसे बांटते हैं आपस में, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। देखिए। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं और नोट गिने जा रहे हैं। नोट गिनते गिनते एक शख्स रुक जाता है और फिर गिनता है। पूरे 50,000 की गिनती हो गई और बाकी के पैसे गिन के इसी कुर्सी पर रखे हुए हैं। रिश्वत बंटवारे का वीडियो वायरल। रिश्वत के पैसों का बंटवारा भी होता है। सबका हिस्सा फिक्स है। यहां रिश्वत के पैसों का बंटवारा हो रहा है और ये बंटवारा करने वाले सभी पुलिसकर्मी हैं। इन सब का हिस्सा फिक्स है और सभी अपने हिस्से पर नजरें गड़ाए हुए हैं।
रिश्वत के पैसों के बंटवारे में अगर गलती हो जाती है तो फिर से नोट की गड्डी गिनी जाती है। थोड़ी देर बाद गिनती पूरी हो जाती है। सभी पुलिसकर्मी शांति से बैठे हुए हैं। रिश्वत के पैसों की गिनती करने वाले पुलिसकर्मी के हाथों में नोट की गड्डी है, हाथ में रिश्वत का हिस्सा है, हाथ में रिश्वत है और चेहरे पर खुशी। बरेली के पुलिसकर्मियों का ये वीडियो वायरल होने के बाद बरेली एसएसपी ने एसपी क्राइम को पूरे मामले की जांच सौंपी है। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी बरेली क्राइम ब्रांच की टीम के हैं और ये पिछले कई सालों से उगाही कर रहे हैं। अब इनकी उगाही का कैमरे पर पर्दाफाश हो गया है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर मथुरा से। दिन दहाड़े लड़की से जबरदस्ती की कोशिश की गई। यहां पर मथुरा में हथियार के बल पर लड़की को जबरन उठाने की कोशिश। तस्वीरों में देखिए, कुछ लड़के जबरन यहां आते हैं और लड़की से जबरदस्ती करते नजर आ रहे हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की ने जब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस इससे पल्ला झाड़ती रही। लड़की का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर ही नहीं लिखी। बगल में, मथुरा से बहुत दूर नहीं, हाथरस बगल में इतना बड़ा कांड हो गया इसी तरह का, फिर भी पुलिस सुधरने को तैयार नहीं है। मथुरा में लड़की के साथ हथियार के दम पर जबरदस्ती की कोशिश। जॉब करती हूँ, वहाँ मैं अपने क्लाइंट को, जिनका नाम श्री बबलू है, उन्हें लेके गई थी प्लॉट दिखाने। तो वहाँ कुछ लोग पीछे से आए, 4 लोग थे, वो पीछे से आए और बदतमीजी करने लगे। मुझे हथियार दिखाकर मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे साथ दुराचार करने की कोशिश की। तब मैंने शोर शराबा किया तो वहाँ के अगल बगल के लोग आए और उन्हें देखकर वो लोग भाग गए। कौन लोग हैं, उनके नाम आपको पता है? जी मैं उन्हें नहीं जानती, उनका मुंह कवर था। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाने में की है? हाँ मैंने की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं है? नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें पकड़ के उनके साथ मतलब उस पर कार्रवाई की जाए। मेरे साथ जो बदतमीजी हुई है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नितिन गौतम हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से। नितिन, ये जो शिकायत हुई है, जो बता रही है पीड़िता, यहाँ पर बगल हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी मथुरा के थाने के पुलिस वाले सुधरने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुन रहे इस पीड़िता की? जी अजय, देखिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये वीडियो कल शाम का बताया जा रहा है, जब ये अपने एक क्लाइंट को जमीन दिखाने गई थी पीड़िता। उसके बाद से इसने इसके मामले की शिकायत, जो जिस तरीके की वीडियो सामने आई है उसके बाद इसने इस मामले की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जब यह मामला संज्ञान में अधिकारियों के में आया और जब वीडियो तेजी से वायरल हुई, उसके बाद अधिकारियों ने सारे मामले का संज्ञान लिया है और इस पर एसपी सिटी और महिला महावन जो सीओ हैं उनको लगाया है, सारे मामले की जांच कर रही हैं। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो पीड़िता थी उसके द्वारा ये बताया गया था कि वो उन लोगों को नहीं जानती है, लेकिन फिलहाल जो पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई है उसमें कुछ लोगों का लोग किया गया है, कुछ आरोपियों का नाम खोला गया है, जिस पर एसपी सिटी और सीओ महावन जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा। साथ ही इस मामले में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो आरोपी जिनके नाम आए हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रहे हैं, जैसा कि एसएसपी के द्वारा बताया गया न्यूज़ 18 को। जी तो देखना होगा कि जल्द से जल्द पुलिस एक्शन में अब आ रही है तो कौन यहां पर क्या कर रहा था, आखिर चल क्या रहा था, जो तस्वीरों में दिख रहा है साफ हो पाएगा। लड़की के साथ जो जबरदस्ती की कोशिश हुई है, जो आरोप लगाया गया है लड़की के द्वारा, अब नितिन हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि जब ये क्लाइंट्स थे जमीन दिखाने के लिए यहाँ पर ले जाया गया था तो क्या पहले से जान पहचान थी, मगर लड़की ने, जैसा कि वीडियो में आपने सुना कि खुद बयान दे रही है कि वो नहीं जानती इन्हें, तो क्या है सच, ये भी सवाल है। जालौन में प्रधान की दबंगई सामने आई। बैंक के भीतर घुसकर बैंक मित्र को पीट डाला। देखिए दबंगई जालौन में, बैंक मित्र को किस तरह से पीट रहा है ये दबंग बैंक। ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बैंक मित्र ने शिकायत दर्ज कराई है। ठोंद थाने के आर्यवर्त बैंक का मामला।
ऐसा लगता है कि हर कोई हर जगह हर वक्त मारपीट में उतारू रहता है। जालौन के ठौंद में आर्यावर्त बैंक के भीतर कुछ दबंग बैंक मित्र को पीटते हुए। ग्रेटर नोएडा में आपसी मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। थाना रबूपरा क्षेत्र की ये घटना है। यहाँ एक प्लॉट को लेकर झगड़ा हुआ, कई लोग इसमें जख्मी हो गए, एक की बाद में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई। पुलिस के मुताबिक पिछले हफ्ते भी इनके बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों के रिश्तेदार आए थे, समझौता भी कराया, मगर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। के उपरांत आपस में इन लोगों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति इरशाद नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सिर में हल्की सी चोट है। डॉक्टर का कहना है कि चोट से मृत्यु नहीं हुई है, संभवतः हृदयाघात से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। आजमगढ़ में जाम हटवाने गई पुलिस टीम पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर जमकर लाठीबाजी। इस लाठीचार्ज में कई महिलाएं भी जख्मी हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसी तरह से जाम को खत्म कराया। दरअसल यहां रविवार को दो पक्षों में जमीन विवाद में मारपीट हो गई थी। इसमें एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को पकड़कर थाने ले गई, मगर पुलिस ने किसी को जेल नहीं भेजा। इसके बाद एक पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए रोड जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। फिर बाद में जाम हटवाने पहुंची पुलिस पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया। इसके बाद फिर पुलिस के डंडे चले। होने के उपरांत एक पक्ष नाराज होकर रोड पर जाम लगा दिया गया। जब पुलिस जाम खुलवाने गई तो उनके द्वारा कुछ पत्थर पुलिस पर फेंके गए, जिस संबंध में पुलिस द्वारा उन्हें हल्का बल प्रयोग करके रोड खाली करा दी गई और इस संबंध में एक अभियोग थाने पर पंजीकृत कराया गया है। और वाराणसी में शराब पी रहे दबंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। चांदबारी चौकी इंचार्ज के वाहन चेकिंग के दौरान जब शिवपुर थाना क्षेत्र में शराब पीकर गाड़ी चला रहे दो शराबियों को रोका तो पहले दोनों आपस में मारपीट करने लगे और फिर चौकी इंचार्ज के समझाने पर उसी से उलझ पड़े। उनमें से एक ने उनके मुंह पर घूंसा चढ़ दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। कुछ ही पलों में और भी दमदार खबरें। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। यूपी की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। और कौन कौन उम्मीदवार सामने आए हैं? नौगांव से चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। चेतन चौहान की कोरोना से हाल ही में मौत हो गई थी। बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार को टिकट मिला है। यहां कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट नहीं दिया गया है, उनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया है। कुलदीप सेंगर आरोपों से घिरकर सजा काट रहे हैं। तो उपचुनाव के लिए जो नाम सामने आए हैं बीजेपी के, तो ये थी यूपी की आज की दमदार खबरें। आपको बता दें कि रात 8 बजे जरूर जुड़िए महाबहस में। सीबीआई एक्शन में आई है हाथरस में। शक की सुई किस किस पर, खुलेंगे राज क्या? और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।